ये देखो ये आ रहा है। तो अपन पहले ये इसी बल्ब से देखते हैं, इस बल्ब से चल पाएगा नहीं चल पाएगा। इसको मैंने पॉजिटिव दे दिया, चल रहा है। तो देखो रिले इससे कम करंट खा रही है, इसलिए ये बल्ब उसको चला पा रहा है। नहीं तो ये अगर वो रिले ज़्यादा करंट खा रही होती तो सिर्फ ये जलता। तो आप सोचिए, देखो रिले को कितना सा ही करंट चाहिए चलने के लिए। ये तो 1 वॉट का बल्ब है, सिर्फ 1 से 2 वॉट का बल्ब है, तो फिर उसको तो ना मात्र ये करंट चाहिए चलने के लिए। तो वो बहुत कम करंट से ऑन हो जाता है और आगे बड़ी चीज़ को चला रहा है। तो अब क्या है, अपन ने यहीं से डायरेक्ट चला लिया, तो मतलब अपनी लाइन यहाँ से लेके वहाँ तक भी क्लियर है और वहाँ से लेके आगे भी क्लियर है। और अपना प्रॉब्लम किस में है? इस बटन में कॉम्बिनेशन से। ठीक है, ऐसे ही आपको कभी भी देखो, अगर जैसे इसमें देखो आप सोचोगे यार इतनी सारी वायरिंग है, ये कहाँ कहाँ जा रही होगी, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस स्विच से क्या क्या चीज़ चल सकता है। पहले अपन काउंट करेंगे, 1 2 क्या चला, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, 2 हो गए। ठीक है, 3 क्या चला, पार्किंग लाइट। 4 हेडलाइट का लो बीम। ठीक है, नीचे करें, ये नीचे अभी लो बीम था, हाई किया। 5 हो गए। ये बीच वाला ये क्या है, फॉग लाइट। 6 हो गया। 6 चीज़ें तो इसमें से चल रही है, उसी की तार है। 6 तो हो गया, एक नेगेटिव, 7 हो गए, एक पॉजिटिव, 8। अब अपन एक बार इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अपन ने कितने काउंट करे थे, 8। तो इसमें से 2 और जोड़ो, आपका इग्निशन का पॉजिटिव। हाँ, अभी भी एक बच रही है, तो एक या तो इसमें डमी होगा, क्योंकि कई बार डमी वायर भी आती है। जैसे ये डिपर का वायर इसमें नहीं है सर, ये डिपर की वायर इसी में आती है, इसी में ही लगा रहेगा, इसके अंदर नहीं आएगा। एक डमी होता है, बाद में अगर कोई अगर एक टूट गया कुछ हुआ तो उसके लिए जैसे 9 हुई, अगर इसका पॉजिटिव ही है एक 9 है ना, पहले एक 8 थे। 8 था ना पहले, तो 2 पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इसमें 2 पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। 2 पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव इसलिए आ रहा है कि अगर मान लीजिए एक वायर टूटा तो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी भाई। इस स्विच से जो जो चीज़ पॉजिटिव से चल रही है वो सब बंद हो जाएगा। तो कंपनी ने क्या करा, डिवाइड कर दिया, 2 पॉजिटिव। हाँ, तो मान लीजिए 2 चीज़ एक पॉजिटिव से चल रही है, 2 चीज़ दूसरे पॉजिटिव से चल रही है, तो काम डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव मिला उसे बांट दिया, एक से दूसरा, एक से दूसरा। ठीक है, एक डमी दे दी, एक डमी दे दिया इसमें। डमी दे दिया, इमरजेंसी दे दिया। या जैसे मान लीजिए इसकी गाड़ी में और भी कोई मॉडल होगा, या कई बार क्या होता है कंपनी क्या करती है, ये जो सॉकेट है ना, ये ज़रूरी नहीं है इसी गाड़ी का बने। जो सॉकेट रहते हैं ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि इसी गाड़ी का रहेगा, क्या पता ये कंपनी और भी गाड़ियों में यूज़ करे, बनाते हैं, दूसरे कंपनी में बनाते हो, क्योंकि वेंडर तो अलग अलग होता है। तो वहाँ पे क्या है, ये जो वायर है ना जो एक्स्ट्रा दे रखी है, क्या पता दूसरी गाड़ी में कुछ काम का हो, किसी काम का, तो ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो इनमें डमी वायर भी आती है और काम करने वाली भी वायर मिल सकती है। कैसे ढूंढोगे, टेस्ट लाइट की मदद से। ये आपको मैं उस वाली गाड़ी में एक एक सॉकेट को कैसे चेक करना है, उसको तरीके से चला के मैं आपको दिखा दूँगा। हर गाड़ी में कलर कोड नहीं बदलेगा? नहीं सर, सब वही रहेगी। नहीं, कंपनी का हो सकता है। जैसे एक महिंद्रा है, पहले क्या होता था, अब तो महिंद्रा वेंडर अलग अलग जगहों से लेता है वायरिंग। पहले क्या था, जैसे जो पुरानी जैसे 5-6 साल 6 साल 10 साल पुरानी जो गाड़ियाँ थी, वहाँ पे क्या है, जितनी भी महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं सब में आपको कलर कोड सेम मिलेगा। जैसे इसलिए प्लस पॉइंट है मारुति के साथ। मारुति की चाहे आप इस वाली गाड़ी पे काम करो वायरिंग का, चाहे उस वाली गाड़ी पे काम करो आपको हेडलाइट, पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट, सबकी वायर सेम मिलेगी, सिर्फ मारुति का। तो कलर कोड पे तो जाओ ही मत सर, क्योंकि कलर कोड कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका भी हो या दूसरी स्कॉर्पियो आ जाए तो उसका भी सेम मिले, क्योंकि सब वेंडर के ऊपर है, ये कंपनी वायरिंग नहीं बनाती। इतना तो सेम मिलेगा ना कि यहाँ से वहाँ तक सेम। हाँ, जैसे यहाँ से अब ये सेम ढूंढा, तो इतना ही तो खोजना है बस।
अगर आप ये रट के बैठ जाओगे कि भाई हाई बीम की वायर वाइट कलर की है उतना नहीं, तो वो चीज़ बस यहाँ से जो है वहीं वो मिलना चाहिए। इतना याद रखो। ये तो नहीं हो कि इसमें वाइट है सब में वाइट है। वो तो नहीं, बस इतना मालूम होता है कि वहाँ का कहाँ है और यहाँ मान लो वहाँ पिंक ब्लैक भी हो सकता है, बिल्कुल। तो वो यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, मतलब कंपनी बदल सकती है अपने कलर कोड बदल लेकिन उस रहेगा वही। कंपनी का है तो वही चलेगा। कंपनी बदल देगा लेकिन काम नहीं बदलेगा। और कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई तो मान लीजिए आप वेंडर हो, आपने आगे से लेके पीछे तक कलर कोड सब सही रखा, लेकिन 3 सेक्शन में वायरिंग बनाई। अब ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी का काम आया इंजन की वायरिंग चेंज करने का। अब मैंने इस वाले वेंडर से ख़रीदा क्योंकि उस टाइम मैंने इससे टाई अप कर लिया, आपसे नहीं करा, और इसने तो कलर कोड दूसरा रखा है। इसने सॉकेट टू सॉकेट बना तो दिया लेकिन कलर चेंज कर दिया। अब कल को मिस्त्री कोई रट के बैठा है, यार हेडलाइट में तो यही वायर आनी चाहिए और इस गाड़ी में तो आ ही नहीं रहा, तो गलती किसकी हुई? यहाँ किसी की गलती नहीं है, गलती मैकेनिक की है। क्यों? क्योंकि वो रट के बैठा है। तो रटना नहीं है अपन को, समझना है। अभी जो हम पहचानने का तरीका अभी कलर कोड के माध्यम से कलर कोड प्लस कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, अभी यहाँ पे क्या है, रास्ता लंबा है, कंटिन्यूटी देख। तो आपको अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो उस मल्टीमीटर के आगे एक लंबा वायर लगा लो, यहीं कहीं पड़ा होगा, उसको लगा के आप यहाँ पे चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। तो अगर डायरेक्ट यहाँ चेक कर लेते हैं कंडीशन हाँ, नहीं तो बल्ब नहीं तो एक चीज़ है, आप यहाँ पे अभी भी बिना वायर से चेक कर सकते हो, फीडबैक से। फीडबैक कैसे? उसमें कॉइल लगी है, कॉइल लगी हुई है, कॉइल को पहले से क्या मिला हुआ है? नेगेटिव। तो जब तक उसका जो रेजिस्टेंस है वो काम नहीं करेगा तब तक वो नेगेटिव फीडबैक आएगा, यहाँ तक आना चाहिए। अब बात ये है कि ये जो टेस्ट लाइट है ना, ये वाली, ये बड़ी है, तो ये फीडबैक नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने जला रहे हैं, वो तो उसको जला रही थी, वो तो उसको चला रहा है, तो फीडबैक तो बता नहीं रहा। अब मल्टीमीटर लेके आओ। मल्टीमीटर लेके आना गैस पर। अब मल्टीमीटर रियल और फेक ऐसा कुछ नहीं, वो बस ये बताएगा कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। तो अब नेगेटिव ढूंढने के लिए अपन इसको कंटिन्यूटी पे रखते हैं। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो देखो रेजिस्टेंस आ रहा है, अब रेजिस्टेंस हाई है, इस वजह से ये बीप साउंड नहीं दे रहा। आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे इसको वोल्टेज पे रखो, ठीक है, और इसकी प्रॉप को चेंज कर लो, जैसे अपन ने बैटरी में किया था। ये रेड वाले को नेगेटिव पे ले जाओ और ये ब्लैक वाले को यहाँ पे रखो। नहीं बता रहा तो इसको तो पॉजिटिव पे रखना है अपन को। देखो 1377 आ रहा है, वोल्टेज बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि देखो मैंने एक रिटर्न वाले पे लगा रखा है और एक मैंने यहाँ से पॉजिटिव लिया, तो मल्टीमीटर बता रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, रिटर्न आ रहा है। अब मल्टीमीटर नहीं बता रहा कि रिटर्न आ रहा है, ये तो अपन बता रहे हैं। मल्टीमीटर तो ये बोल रहा है कि सिर्फ वोल्टेज आ रहा है। अब एक काम करिए सर, वहाँ पे वो रिले हटा दो, लो भी हाई बीम वाली, देखो चला गया। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हो कि लाइन क्लियर है नहीं। ये चीज़ें धीरे धीरे आएगी, ये तो टाइम देना पड़ेगा। तो पहले क्या करो, जो ये टेस्ट लाइट और मल्टीमीटर से जो कंटिन्यूटी है, इस चीज़ पे फोकस करो। फिर धीरे धीरे क्या है, जब आप इस चीज़ पे हाथ बैठा लोगे, फिर आप खुद ही दिमाग लगाने लग जाओगे, यार मैं इस तरीके से भी तो चेक कर सकता हूँ। अभी मैं अगर डायरेक्ट ही इस पर आपको लगाऊंगा तो वो कन्फ्यूजन होगा। तो अभी ये चीज़ तो बस आपको मैंने बताया कि रिटर्न कैसे देख सकते हो मल्टीमीटर से। अभी अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही है तो इस पर ज़्यादा लोड मत दो, आप टेस्ट लाइट और कंटिन्यूटी पे ध्यान दो, ठीक है, इतना ध्यान दे लो, हो जाएगा आराम से। फिर धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करो, तभी आएगा ये चीज़।